नमस्ते एंड इस वीक की जो न्यूज है वो काफी इंसाइटफुल है, बेहद महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इस बार हमने सेल्स एनालिसिस किया है, बिजनेस डेवलपमेंट की कुछ न्यूज है एंड ऑफ कोर्स लॉन्चेस एंड स्पाई टेस्ट के भी खबरें हैं। फिर दिन स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज से एंड पहली न्यूज रेनॉल्ट निसान का जो जॉइंट वेंचर है उसके बारे में है एंड अभी उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है एंड वो ये है कि रेनॉल्ट ग्रुप के पास अब कंप्लीट कंट्रोल एंड स्टेक रहेगा ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन चेन्नई। यानी पहले दोनों का था वो प्लांट बट अभी वो सिर्फ रेनॉल्ट का ही रहेगा एंड निसान के कार्स भी वही प्लांट में मैन्युफैक्चर होंगे बट इन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एंड अब निसान के पास कोई पावर नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी फॉर मैनेजिंग ऑपरेशंस एंड कैपेसिटी अलोकेशंस। रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वो अभी होल्ली ओन सब्सिडियरी रह जाएगा ऑफ रेनॉल्ट इटसेल्फ। बाय द वे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जॉइंट वेंचर में पहले निसान अराउंड 51% स्टेक होल्ड करता था एंड रेनॉल्ट बचे हुए परसेंट स्टेक ओन करता था। सो टेक्निकली निसान कंपैरेटिवली ज्यादा पावर होल्ड करता था बट अभी रेनॉल्ट विल बी अ काइंड ऑफ अ सप्लायर टू निसान एंड ये बदलाव काफी थोड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव है। निसान ब्रांड अभी उनके ग्लोबल स्ट्रेटजीज के चलते फिक्स्ड कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहता है wherein they pay for the amount of the vehicles they produced and bought from the factory itself, whereas रेनॉल्ट के लिए उनके एक्सपोर्ट एंड इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपांड करने के लिए फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है ये कंप्लीट कंट्रोल। एंड अभी फिलहाल रेनॉल्ट जो है CMF-A एंड CMF-A+ प्लेटफॉर्म ही यूज कर रहा है वहां पे एंड इन 2026 और इन कमिंग months they will introduce their CMF-B platform as well on which the new 4 models will be launched in India and उसमें से एक डस्टर भी है। सो ये जो डस्टर है नहीं वो CMF-B प्लेटफॉर्म पे बेस्ड रहेगी एंड रेनॉल्ट भी थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है अभी इंडिया के लिए एंड अभी वो उनके जो नए EVs है उसके लिए भी ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हमने अराउंड 4.34 मिलियन यूनिट्स का सेल किया है वेयर इन फाइनेंशियल ईयर 24 में हमने अराउंड 4.23 यूनिट्स का सेल किया था। सो ग्रोथ जो है अराउंड थोड़ा कम है एट 2.5 या 2.6% एनुअल। जैसे कि मैंने कहा था ये जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली कम है when you take in the consideration of the growth of the previous years like 22, 23 and 24। अभी वैसे भी चीजें काफी महंगी हो गई है एंड कार के कॉस्ट सच में थोड़े आम आदमी के लिए अनबेरेबल हो गए हैं। सो दिस ईयर माइट बी इवन मोर टफ फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। बाय द वे जो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज है 2024 के वो अभी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। बाय द वे कमिंग बैक टू द सेल्स नंबर, वैगनआर इस साल भी फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी हाईएस्ट सेलिंग कार रही है फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। वेयरएज अगर ओवरऑल सेल्स की बात करें मारुति सुजुकी के दे सोल्ड अराउंड 17,60,767 यूनिट्स जो कि जस्ट अराउंड 0.05% ज्यादा है पुराने साल से। वेयरएज अगर हम Hyundai की बात करें तो Hyundai सोल्ड अराउंड 5,98,666 यूनिट्स जो कि अराउंड 3% कम है पुराने साल से एंड इनकी जो क्रेटा है वापस से किंग रही है उसके सेगमेंट्स में ही। बाय द वे महिंद्रा ने ऑन दी अदर हैंड बहुत अच्छा ग्रोथ लिया है एंड अराउंड 20% ऑफ ईयर एंड ईयर ग्रोथ है विद टोटल सेल्स ऑफ देयर SUVs क्लॉकिंग अराउंड 5,51,487 यूनिट्स। टाटा ऑन दी अदर हैंड सोल्ड 5,53,585 पैसेंजर व्हीकल्स जो कि 3% कम है पुराने साल से। वेरएज अगर हम किया की बात करें तो दे सोल्ड अराउंड 2,55,000 यूनिट्स एंड देन अगर हम होंडा की बात करें देन दे सोल्ड अराउंड 1,26,151 यूनिट्स। बाय द वे टोयोटा ऑन दी अदर हैंड उन्होंने भी काफी अच्छा सेल में ग्रोथ लाया है एंड दे सोल्ड अराउंड 3,09,334 यूनिट्स के आसपास। सो यस ये था पिछले साल का या यूं को तो ये साल के फाइनेंशियल ईयर का ओवरऑल सेल्स नंबर एंड जीप हो गया, रेनॉल्ट हो गया, सिट्रोन हो गया एंड ये सब थोड़ा बहुत स्ट्रगल करियर है फिलहाल इंडियन मार्केट में। वेल देन गाड़ियों की सेल्स तो ठीक ठाक बढ़ ही रही है बट जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशली हमारे शहरों की उससे तो आप वाकिफ हो ही एंड एक्सप्रेसवेज एंड इवन जो हाईवेज है उस पे जो जाम है एंड जो रोड क्वालिटी है वो किस कगार है वो आप सबको पता ही है। एंड केस इन पॉइंट ये है इतने सारे प्रॉब्लम्स एंड तकलीफों के बावजूद भी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो टोल टैक्स है वो अभी 5% से बढ़ा दिया है। जून 2024 में ऑलरेडी एक बार टैक्स बढ़ा दिया था एंड अभी वापस से अप्रैल 2025 से जो 1 अप्रैल 25 से जो है टैक्स बढ़ा दिया है बाय अप टू 4 to 5%। सारे हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे पे ये लागू हो जाएगा एज आई सेड फ्रॉम 1 अप्रैल। सो यस कार खरीदना भी महंगा एंड अभी कार चलाना भी थोड़ा महंगा हो ही गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ एंड ये न्यूज
थोड़ी बहुत राहत देने वाली बात है एंड इंथुजियास्ट को स्पेसिफिकली ये न्यूज़ काफ़ी पसंद आएगी। एंड ये न्यूज़ KTM की तरफ से एंड KTM की जो मैटिंगहोफन की फैक्ट्री है उसमें अभी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गया है। एंड बाय द वे जो KTM के प्रॉब्लम्स थे, KTM के जो बिजनेस केस इश्यूज के प्रॉब्लम थे, उस पे हमने एक डिटेल केस स्टडी वीडियो बनाया है, सो आप प्लीज उसे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। उसके बावजूद भी और एक खुशी की बात यह है कि KTM 390 Enduro R मार्केट में जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। एंड ये 390 Enduro R जो है वो 390 एडवेंचर पे ही बेस्ड है, बट ये मोर ऑफ रोड फोकस्ड रहेगी। इसमें 21-18 इंच का व्हील सेटअप मिल जाएगा विद ऑफ रोड बायस टायर। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इसका ज्यादा रहेगा एट 272 mm। लाइट वेट रहेगी ये एंड सीट हाइट भी जो है इसकी ज्यादा रहेगी एट 890 mm। तो जो फोकस स्किल एडवेंचर राइडर्स है उनके लिए बाइक काफी अच्छी चॉइस रह सकती है। क्या लगता है बाय द वे कि किस प्राइस ब्रैकेट में या किस प्राइस में ये लॉन्च होगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एंड ये जो न्यूज है वो टाटा की तरफ से है। एंड जो टाटा सियारा EV है उसका जो डैशबोर्ड लेआउट है वो लीक हो गया है। लार्ज सेंटर में टच स्क्रीन है, 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, कुछ स्विच गियर्स एंड जो ड्राइव सिलेक्टर्स है वो कर्व EV से ही बोरोड रहेंगे। एंड जो नियर प्रोडक्शन कंसेप्ट दिखाया गया था ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। एंड जो इंटीरियर लेआउट ऑफ आई सियारा है वो डिफरेंट रहने वाला है EV सियारा से। एंड होपफुली बाय एंड ऑफ दिस ईयर और बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर दे माइट लॉन्च द सियारा EV एंड सियारा आइस व्हीकल, जिसके लिए हम काफी एक्साइटेड है। फिर दिन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एंड जो किया कैरेंस EV है वो टेस्टिंग करते दिखी गई है। फ्रंट नोज में ही चार्जिंग पोर्ट है एंड मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि क्रेटा इलेक्ट्रिक के जो बैटरी एंड मोटर्स थे वो ही यूज होंगे किया कैरेंस के EV में। एंड ऑफ कोर्स काफी फीचर रिच रहेगी ये गाड़ी। एंड MG विंडसर एंड टाटा नेक्सॉन को ये अच्छा कंपटीशन दे सकती है। नॉट जस्ट दोस कार्स बट ऑल्सो टाटा कर्व EV को भी ये एक अच्छा कंपटीशन रह सकता है। एंड इसका जो लॉन्च एक्सपेक्टेशंस है वो बाय लेट दिस ईयर तक है। एंड आई विश कि किया इसे जल्दी लॉन्च भी कर दे, बिकॉज मास मार्केट EV सेगमेंट में फिलहाल उतने ऑप्शंस नहीं है एंड किया की कैरेंस EV एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि किस प्राइस ब्रैकेट में किया कैरेंस EV लॉन्च होती है। फिर देन बढ़ते हैं लास्ट न्यूज की तरफ। एंड ये न्यूज Hyundai की तरफ से है। एंड यस, देखिए मैं इस न्यूज में डिजाइन एंड इंटीरियर्स के बारे में बात नहीं करूंगा एंड बात करेंगे तो वो है उसके मेथड ऑफ प्रपोर्शन की, बिकॉज जो सेकेंड जनरेशन नेक्सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल SUV है वो Hyundai ने रिवील कर दी। एंड अभी जो इसकी रेंज है वो ओवर 700 किलोमीटर्स की है। इसमें 6.69 kg का हाइड्रोजन टैंक मिलता है एंड 2.64 किलोवाट का छोटा बैटरी मिलता है। एंड ये जो SUV है अराउंड 204 HP का पीक पावर बनाती है। ग्लोबल लॉन्च जो है इस गाड़ी का जल्दी होने वाला है। बाय द वे इंडिया में जो लॉन्च होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो फिलहाल काफी कम है। बाय द वे अगर आप हाइड्रोजन कार पे एक डिटेल वीडियो देखना पसंद करोगे, उसकी टेक्निकलिटीज समझना पसंद करोगे, चैलेंजेस जानना पसंद करोगे, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। एंड ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए, ऐसे सारे अपडेट्स के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।